नहीं चल जाए कर दे आटा थोड़ा को ना जाएगा खेती को नहीं जाऊंगा। हिट फिट न्यूज़ देख रहे सभी मेरे साथियों को मेरा नमस्कार है। साथियों, जैसा कि ये सामने मेरे एक दीवार पर पोस्टर लगा हुआ जिस पर लिखा हुआ है मानव सेवा के हितार्थ, और इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि जो नशे की प्रवृत्ति पंजाब की तरह हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले में भी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। युवा वर्ग इसकी गिरफ्त में आ रहा है। आए दिन बहुत सी घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं और राजस्थान सरकार को चाहिए कि इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, वरना पंजाब की तरह युवा पीढ़ी ख़त्म होने की कगार पर आ जाएगी। इसलिए यहाँ कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जिन्होंने एक तरह से अभियान चलाया है इस नशेड़ी प्रवृत्ति की तरफ, और नशे के अंदर लिप्त कारोबारियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी कड़ी में एक अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत ये पोस्टर थाना की जो 4 दीवारी है उस 4 दीवारी पे रोज़ाना पोस्टर लगाए जा रहे हैं। यहाँ के जागरूक नागरिकों ने इस अभियान को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया है और इसमें अग्रणी भूमिका विजय सिंह एडवोकेट जो है गड़साना MGM कोर्ट से, उन्होंने इसमें काफ़ी अपनी भूमिका निभाई है और उन्होंने इस अभियान को बड़ी तेज़ी से बढ़ाया है और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस संबंध में पूरी जानकारी दी है और उन पर दबाव बनाया कि इस नशे की प्रवृत्ति पर कंट्रोल किया जाए, वरना आने वाले भविष्य में युवा पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी। एक तो युवा पीढ़ी जो बेरोज़गार है और इस कारण वो इस नशे की प्रवृत्ति में उलझती जा रही है और उनका भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। ये एक चिंताजनक विषय है और इसमें यहाँ इलाके की गड़साना इलाके की समाज सेवी संस्थाओं को भी आगे आकर इस अभियान के अंदर अपना सहयोग करना चाहिए। हमारे साथ हैं एडवोकेट विजय सिंह जी झोड़। हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानना चाहेंगे कि उनके दिमाग में ये जो अभियान चलाने की बात क्यों और कैसे आई और इसमें उन्होंने कहाँ तक कोई सफलता पाई है। हाँ जी, नमस्कार वकील साहब, आपका हमारे चैनल हिट फिट न्यूज़ में स्वागत है। आपने ये अभियान चलाया, मिशन चलाया है कि इस इलाके की युवा पीढ़ी जो है बर्बाद होने जा रही है। जैसा कि पंजाब में कुछ दिन पहले तक जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उन्होंने नशे पर प्रतिबंध नहीं लगाया और युवा पीढ़ी बर्बाद होती जा रही थी। इसी कारण वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार को वहाँ की जनता ने चुना तीसरे विकल्प के रूप में और इसीलिए वहाँ बदलाव आया। इसमें सबसे ज़्यादा वही लोग आक्रोशित थे जिनके बच्चे इस नशे की प्रवृत्ति से जुड़े थे और उनकी असमय मृत्यु हो गई। ये जो चिट्टे का नशा है दिनों दिन गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ही जिलों को अपनी चपेट में ले रहा है। तो आप वकील साहब बताएं, आपको ये कैसे आपने महसूस किया कि इस पर कुछ करना चाहिए? देखिए, बहुत लंबे समय से जो है वो पूरे भारतवर्ष में जो है वो इस तरीके के नशीले पदार्थों की बिक्री बढ़ रही है और आए दिन जो युवा है इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो ये पूरे भारत की समस्या है, न कि सिर्फ गड़साना की समस्या है। और इसी समस्या को लेकर लगातार हम इसके ऊपर फोकस कर रहे थे। 31 तारीख से ये पोस्टर अभियान चलाया गया है जो कि अपने आप में अलग हाईटेक तरीका है। और इसी थानाधिकारी ने मेरे से सोशल मीडिया पे सवाल किया था कि यदि आपके
समक्ष कोई ऐसा मामला है तो आप शिकायत कीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, झूठी और मिथ्या खबरें न फैलाएं। तो मैं सीआई महोदय से पूछना चाहता हूं कि कल शाम को जो एनडीपीएस की कार्रवाई एक औरत के विरुद्ध हुई है, क्या वो सूचना जो है वो हमने दी है या इनको अपने आप मिली है? इसका मतलब ये है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इनको एक एक तस्करों का एक एक का पता है। इनको ये जानबूझकर जो है बड़े मगरमच्छों पे हाथ नहीं डाल रहे हैं। एक छोटी सी मछली को पकड़ के वाह लूटना चाहते हैं। और अभी भी वक्त है कि ये सभी बड़े बड़े तस्करों को जो है वो इस इलाके से ख़त्म करें, ताकि गड़साना जो है वो फिर से किसान आंदोलन की तरह जो है वो नशा मुक्ति के लिए भी उदाहरण बन सके। धन्यवाद। वकील साहब, एक बात हमने देखी है, मुलजिम गिरफ्तार होते हैं लेकिन घंटा 2 घंटे के बाद फिर वो अपने घर पहुंचे होते हैं। इसका कारण क्या है? उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही पुलिस ये द्वारा? सब पुलिस की मिलीभगत होती है। पुलिस पकड़ के और तुरंत मोटे रुपए में सौदा करके उनको तुरंत छोड़ देती है और इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं है। जब कोई इनके पास को कंप्लेंट लेकर जाता है तब वो उसी पे ये सवाल खड़े करने लगते हैं कि आपने अगर कोई देखा है तो आप हमें बताओ, गिरफ्तार करवाओ, बताओ, सबूत दो। तो इसका मतलब ये खुद तो इनकी जिम्मेदारी तो खुद की है, लेकिन ये अपने कर्तव्य का पालन न करते हुए लोगों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरी तस्करी का काम ही पुलिस खुद करवा रही है और परिवादियों को धमका रही है ताकि चुप हो जाओ, हमारे धंधे में टांग मत अड़ाओ। ये हमारा मुख्य धंधा है कमाई का, और इसलिए आमजन को मूर्ख बनाने के लिए जो भी जागरूक लोग हैं उनको ये चुप करवा देते हैं। नहीं तो वकील साहब, आपने उच्च अधिकारियों के पास भी ये कोई जानकारी पहुंचाई? उन्होंने क्या कहा? उच्च अधिकारियों तक सब तक मिलीभगत है। बहुत कम ईमानदार अधिकारी पुलिस प्रशासन के अंदर है, जिनकी वजह से सरकारें टिकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। हमारे साथ एक वीडीसी के मेंबर हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि हाँ जी, कुलविंदर सिंह जी, आप वीडीसी मेंबर हैं और वीडीसी का मतलब विलेज डिफेंस कमेटी, तो इसके आप मेंबर हैं। आपने क्या सोचा है जी, जो नशे की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और विशेष तौर पर गड़साना रावला के एरिया इसकी गिरफ्त में आ रहा है, यहाँ जो लोग इस धंधे में लिप्त हैं उनकी बार बार शिकायत करने पर भी कोई उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाता है, इसीलिए इस पर नियंत्रण नहीं हो रहा। आप उच्च अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे? हम उच्च अधिकारियों को यही कहना चाहेंगे कि जैसे हम शिकायत करते हैं, जैसे हमारा गांव 22 MD है, वहाँ भी चिट्टे का धंधा बहुत ज़ोर शोर से होता है। 2-3 बार तो मैंने खुद ही भी पकड़वाए हैं चिट्टे वाले जो लेके जाते हैं बाज़ार के लड़के छोटे छोटे। तो अभी हम चाहते हैं कि सरकार जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हमारी अपील है कि ये चिट्टे के काम को बिल्कुल बंद किया जाए। हमारे इलाके से नौजवान पीढ़ी बहुत बर्बाद हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर आप पंजाब को उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जहाँ पर इसी वजह से वहाँ सरकार का बदलाव हुआ है। लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी को नकार कर आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प को सत्ता सौंप दी है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलविंदर सिंह जी। साथियों, ये मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, ये पोस्टर जो है इस पे लिखा हुआ है, मानव सेवा के हितार्थ भारत राजस्थान सरकार के सहयोग से राजस्थान राज्य के अलावा पूरे देश में प्रशासनिक व पुलिस के ईमानदार अधिकारियों के साथ मिलकर इस देश को समस्त नौजवानों, युवा व बुजुर्गों को सबसे महंगे सप्लीमेंट जैसे चिट्टा, हीरोइन, गांजा, हशीश, मेडिकेटेड नशीली गोलियां, अफीम, पोस्त इत्यादि बड़ी मात्रा में सुविधाजनक तरीके से घर घर तक पहुंचाई जा रही है। यह पावन कार्य उक्त सभी के सहयोग से सही ढंग से देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक लोगों के द्वारा पहुंचाने के लिए और इस पवित्र कार्य को करने के लिए चल रही हौसला अफजाई के लिए तहे दिल से बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट न्यूज़ टीवी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।